हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जर्नलिस्टिक वेब सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सेंटर और स्टेट के जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में। एक छोटा सा टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बन सकता है। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि बताइए कि केंद्र का नियंत्रण राज्यों की कराधान की शक्तियों पर किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, या फिर किस प्रकार से राज्यों की कराधान की शक्तियों पर सीमाएं केंद्र के द्वारा लगाई जाती हैं। तो कुछ भी प्रश्न बन सकता है, और प्रश्न इसी से संबंधित यदि आता है तो आप इसमें पूरा कंप्लीट कर सकते हो। इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से केंद्र की कुछ पावर होती हैं, केंद्र के साथ या फिर केंद्र के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं और राज्यों को कुछ ऐसी शर्तों को पालन करना पड़ता है जो केंद्र के नियंत्रण के अधीन होती हैं। तो हम चलते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो इसके लिए जो वीडियो लेक्चर है इसको कंप्लीट करने के लिए हम 4 आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आज हम जो 4 आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बता देते हैं। आर्टिकल्स नंबर 276 और 286, 287 और 288, इन्हीं चारों आर्टिकल्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इन चारों आर्टिकल्स के तहत इस वीडियो लेक्चर को हम समाप्त करेंगे और ये हमारा टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। हम सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल्स नंबर 276 में। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं कि यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र किस प्रकार से राज्यों की कराधान की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे आर्टिकल नंबर 276, अनुच्छेद 276 पे। तो 276 अनुच्छेद कहता है कि जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी सूची? 7वीं अनुसूची। आपको पता होगा कि 7वीं अनुसूची में सेंटर स्टेट के बीच में जो विषय हैं, विषयों का बंटवारा किया गया है और विषय कौन से विषय सेंटर को दिए जाएंगे, कौन से विषय राज्य को दिए जाएंगे, तो उनके बारे में अनुसूची 7 में कहा गया है। तो अनुसूची 7 में एक राज्य सूची है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। तो उस सूची में जो भी विषय होंगे राज्य सूची में, उस राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कराधान करने की शक्ति राज्यों के पास होती है। ये आर्टिकल 276 में कहा गया है। क्या कहा गया है? आर्टिकल 276 में कहा गया है कि राज्यों को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वे राज्य सूची से संबंधित सभी विषयों पर कर लगा सकते हैं, लेकिन उनके पास एक शर्त निर्धारित कर दी गई है। शर्त निर्धारित कर दी गई है। सबसे पहले शर्त निर्धारित करने से पहले बात ये थी कि राज्य ऐसे विषयों पर भी कर लगा सकते हैं जो सेंटर के अंडर में आते हैं, जहां पर जिन विषयों पर सेंटर ने पहले से ही कर लागू किया हुआ है उस पर भी राज्य कर लगा सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि कर से प्राप्त जो भी आय होगी, कर से जो भी आय प्राप्त होगी, वो आय कहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी? वो नगर पालिका, जिला बोर्डों और स्थानीय संस्थाओं के पास ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये शर्त सेंटर के राज्यों के ऊपर निर्धारित कर दी गई है। और एक और यहाँ पर शर्त निर्धारित कर दी गई है कि प्रत्येक एक व्यक्ति पर अधिकतम 2500 रुपये से अधिक का चार्ज नहीं लगा सकते। ठीक है, कर नहीं लगा सकते। तो ये कहा गया है आर्टिकल्स नंबर 276 में। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से केंद्र का यहाँ पर नियंत्रण राज्यों के ऊपर रहता है। ठीक है, राज्य मतलब कर लगा तो सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग स्वयं नहीं कर सकते, वो स्थानीय संस्थाओं को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब यदि हम बात करें आर्टिकल्स नंबर 286 की, तो 286 आर्टिकल्स की बात करें तो वहां पर लिखा गया है कि कहा गया है कि यदि राज्य में जो वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा है तो उन क्रय विक्रय के ऊपर राज्य को कर लगाने का अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें यहाँ पर भी लागू की गई हैं। वो शर्तें हैं कि पहली बात तो विज्ञापनों पर कर नहीं लगा सकता राज्य, क्योंकि विज्ञापनों पर कर लगाने का अधिकार किसके पास है? सेंटर के पास है। यहाँ पर होर्डिंग की बात नहीं चल रही, जो न्यूज़पेपर वाले विज्ञापन है उसकी बात कर रहे हैं। तो विज्ञापनों पर कर लगाने का अधिकार किसके पास है? सेंटर के पास है। तो विज्ञापनों से अलग हटकर राज्य में किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय पर कर लगा सकता है राज्य। यहाँ पर शर्तें ये होंगी कि यदि मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात हो रहा है तो वहां पर राज्य कर नहीं लगा सकते, चाहे उस आयात निर्यात का सेंटर भले ही राज्यों में हो, लेकिन वो आयात निर्यात पर कर नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए कि मुंबई में कोई वस्तु कहीं से विदेश से आती है, तो उस वस्तु के क्रय करने पर या फिर उस मुंबई से बाहर वस्तु जा रही है तो उसके विक्रय करने पर वो राज्य, महाराष्ट्र राज्य, उस वस्तु पर कर नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये शर्त लागू की गई है। दूसरी शर्त क्या लागू की गई है? दूसरी शर्त लागू की गई है, यदि
सेंटर किसी वस्तु को राष्ट्रीय महत्व की घोषित कर देता है तो उस वस्तु पर कर ऐसी विधि से लागू किया जाएगा जो विधि सेंटर बनाएगा। तो सेंटर द्वारा बनाए गए विधि के तहत ही कर लागू किया जाएगा। तो ये हमने देखा दूसरा आर्टिकल्स नंबर 286 की 286 में क्या कहा गया है कि राज्य अपने जो राज्यों में वस्तुओं का क्रय विक्रय है तो उन पर कर आरोपित कर सकती है, लेकिन क्या सीमा होंगी। एक और सीमा ये होती है कि जनरली वो सबको पता रहता है कि राज्य ऐसी वस्तुओं के क्रय विक्रय पर भी कर नहीं लगा सकता जिनका क्रय विक्रय कहाँ हो रहा हो, राज्य के बाहर हो रहा हो, दूसरे राज्यों में। ठीक है, तो वहां पर उस संबंधित राज्य को कर लगाने का अधिकार होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिकल्स नंबर 286 पर, सॉरी 287 पर। 276 देख लिया हमने, 286 देख लिया, अब हम चलते हैं 287 पर। तो 287 में क्या कहा गया है? 287 में कहा गया है कि राज्य अपने राज्य में उत्पादन होने वाले बिजली और उपभोग होने वाले बिजली पर क्या लगा सकता है? कर लगा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या सीमाएं निर्बंधन की गई हैं, यहाँ पर क्या कौन सी सीमाएं लागू की गई हैं, तो उन सीमाओं को हम देख लेते हैं। यहाँ पर सीमाएं लागू की गई हैं कि राज्य ऐसे बिजली के उपभोग पर या ऐसे बिजली के विनियमन पर कर नहीं लगा सकता जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग या रेल विभाग के द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है। कौन सी सीमा यहाँ पर लगाई गई है? यहाँ पर सीमा लगाई गई है कि यदि बिजली का उपयोग उसका विनियमन रेल विभाग के द्वारा किया जा रहा है या फिर गवर्नमेंट, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो वहां पर कर लगाने का अधिकार राज्य को नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि बिजली का ऐसी बिजली मतलब ऐसी विद्युत जिसे राज्य सरकार को केंद्र सरकार को बेचा जाना है या फिर रेल विभाग को बेचा जाना है, तो ऐसी वस्तु पर, अब बिजली वस्तु ही होगी, सेवा होगी, ठीक है, तो ऐसी सेवा पर रोज राज्य क्या करेगा? कर नहीं लगा सकेगा। तो यहाँ पर ये दो सीमाएं लागू की गई हैं सेंटर के द्वारा कि सेंटर के द्वारा या फिर रेल विभाग के द्वारा यूज की जाने वाली बिजली पर आप कर नहीं लगा सकते। तो ये हमने देखा 287 में कौन से निर्बंधन किए गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे जो लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 288 में कहा गया कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी नदी घाटी या जल विवाद, अंतर्राज्यीय नदी या फिर नदी जल विवाद के तहत गठित किया गया कोई भी अधिकरण, ठीक है, कोई भी नदी घाटी अधिकरण होता है, नदी घाटी विभाग होता है, तो ऐसे मतलब विवादों का निपटारा करने के लिए या फिर किसी अंतर्राज्यीय नदी के जल का वितरण, उसका विनियमन, उसका उपयोग, मतलब उसका प्रबंधन करने के लिए जो भी अधिकरण गठित किया गया है, यदि उस अधिकरण के द्वारा कोई विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, उसका वितरण किया जा रहा है, उसका विनियमन किया जा रहा है, उसका प्रशासन किया जा रहा है, तो उस विद्युत पर कर लगाने का अधिकार भी राज्य को होगा। लेकिन यहाँ पर फिर से वही हम सीमा की बात करेंगे कि यहाँ पर भी कोई सीमा लागू की जाती है सेंटर के द्वारा, तो सीमा यह लागू की जाती है कि ऐसी विद्युत पर कर वो तभी लगा सकता है जब क्या करे कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिल जाए। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ही वह कर लगा सकता है। तो ये हमने देखे चारों आर्टिकल्स, और चारों आर्टिकल्स आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारा हो जाता है कि केंद्र का किस प्रकार से राज्यों की कराधान की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित होता है। तो ये पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है हमारा यहीं पर। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।